नमस्कार दोस्तों। कल हमने हिंदी साहित्य के भक्ति काल के 50 प्रश्न उत्तर डिस्कस किए थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। आज भी हम भक्ति काल के 50 प्रश्न डिस्कस करेंगे। भक्ति काल हिंदी साहित्य का एक बहुत ही विशेष काल है। इनसे जुड़े प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इनके कवियों के बारे में, इनके कथनों के बारे में और इनके पंक्तियों के बारे में प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो इसे जानना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, ऊधो मन नाही 10-20, सूरदास के इस पंक्ति का कथनकर्ता कौन है? तो ऊधो मन नाही 10-20, सूरदास की इस पंक्ति का कथनकर्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोपियाँ। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है और ये पंक्ति भ्रमर गीत के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निरालंब मन चक्रत धावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। इन पंक्तियों में सूरदास ने किसे अभिहित किया है? तो फिर से पढ़ते हैं। निरालंब मन चक्रत धावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सगुण उपासना। तो ये पंक्ति सगुण उपासना के अंतर्गत आती है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये पंक्ति जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, इसके लेखक हैं सूरदास। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास की प्रमुख रचना सुरसागर के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? तो सुरसागर के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें नायक नायिका भेद अलंकार रस के निरूपण के साथ साथ गुप्त रहस्यमय ढंग से घोर श्रृंगारी भाव को प्रकट करने वाले दृष्टिकूट पद हैं। ये बिल्कुल गलत है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। बाकी इसकी रचना सूरदास ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के आधार पर किया है, ये बिल्कुल सही है। सूरसागर में ही भ्रमर गीत है, ये भी बिल्कुल सही है। और इसमें श्रृंगार और वात्सल्य रस के पद संकलित हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। सुरसागर में किसी भी प्रकार से नायक नायिका भेद अलंकार रस के निरूपण का प्रयोग नहीं है। इसमें जो है श्रृंगार और वात्सल्य के पद संकलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तन को कहा सिकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। ये पंक्ति किस कवि की है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। खास करके ये पंक्ति कई बार पूछा गया है। भक्तन को कहा सिकरी सो काम, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुंभन दास। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन रचनाकारों में से संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना करने वाले कवि कौन हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इन रचनाकारों में से संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना करने वाले कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जान कवि। इनका वास्तविक नाम है नियामत खान। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रामायण के लेखक ब्रह्म जिनपद नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी राम रक्षा स्रोत, इसके लेखक रामानंद हैं, ये बिल्कुल सही है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं, ये बिल्कुल सही है। और रामचंद्रिका के लेखक केशव दास हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। रामचंद्रिका की रचना जो है केशव दास ने रामचरितमानस के प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत की थी। तो यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जाता है कि रामचंद्रिका की रचना जो है केशव दास ने किस ग्रंथ
के प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किया था, तो वो है रामचरितमानस। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित नहीं है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सी रचना प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संदेश रासक। ये जो है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आती है और इसके लेखक हैं अब्दुल रहमान। बाकी मृगावती ये एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रेमाख्यान काव्य परंपरा है, इसके लेखक हैं कुतुम्बन। फिर मधुमालती ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के अंतर्गत आता है, इसके लेखक हैं मंझन। और हंसावली भी प्रेमाख्यान परंपरा के अंतर्गत आता है, इसके लेखक हैं असाइद। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन है? तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता कौन है? तो गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके काव्य को जीवनोत्सव का काव्य कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके काव्य को जीवनोत्सव का काव्य कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूरदास। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप के निम्न कवियों में से कौन गोस्वामी विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं है? तो अष्टछाप के कवियों में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुंभन दास जो हैं ये विट्ठलनाथ के शिष्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और चित्त स्वामी ये जो हैं विट्ठलनाथ के शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खजन नयन रूपरस माते अतिशय चारु चपल अनियारे पल पिंजरा ना समाते। इस पंक्ति में खजन नयन का आधार क्या है या खजन नयन किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीराबाई की भक्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो मीराबाई की भक्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माधुर्य भाव। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। दास्य भाव के अंतर्गत आते हैं तुलसीदास, इसको आप नोट कर लीजिए। साख्य भाव के अंतर्गत आते हैं सूरदास। सूरदास साख्य भाव से पहले दास्य भाव के अंतर्गत आते हैं, परंतु जब उनकी मुलाकात वल्लभाचार्य से हुई उसके बाद उन्होंने साख्य भाव के अंतर्गत रचनाएं लिखी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वो मौखिक ही रही हो, पुण्य विकास सा प्रतीत होता है। ये कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वो मौखिक ही रही हो, पुण्य विकास सा प्रतीत होता है। ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस युग में दोनों कवि संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि हैं? तो इनमें से किस युग में दोनों कवि संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई और रहीम। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन गौड़ीय संप्रदाय का संबंध किस काव्य से है?
तो मध्यकालीन गौड़ीय संप्रदाय का संबंध किस काव्य से है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण भक्ति काव्य से। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। जाय कहो बुझी कुसलात, ये पंक्ति किसने किसके लिए कही है? तो जाय कहो बुझी कुसलात, ये पंक्ति किसने किसके लिए कही है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोपियों ने उद्धव से। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। सुरतीय नरतीय नागतीय ये चाहती सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये पंक्ति किसने लिखी है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, खास करके ये पंक्ति कई बार परीक्षा में पूछा गया है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रहीम। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है और ये पंक्ति तुलसीदास के लिए कही गई है। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये पंक्ति किसने लिखी है, तो वो है रहीम, और किसके लिए लिखी गई है, तो वो है तुलसीदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहीम किस सम्राट के समकालीन थे? तो रहीम किस सम्राट के समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अकबर। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। अष्टछाप के निम्न कवियों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? तो कौन से कवि पहले आते हैं, उसके बाद कौन से आते हैं, ये जानना आवश्यक है। ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहले आते हैं कुंभन दास, फिर सूरदास, फिर परमानंद दास और फिर कृष्णदास। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैठी किशन रुक्मिणी री के संदर्भ में सही सुमिलित युग्म क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज भक्तिकाल। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। नंददास की कौन सी रचना उन्हें जड़िया कवि की उपाधि प्रदान करती है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो नंददास की कौन सी रचना उन्हें जड़िया कवि की उपाधि प्रदान करती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रास पंचाधि। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। सूरदास का भ्रमर गीत एक प्रकार का ध्वनि काव्य है, ये कथन किसका है? तो सूरदास का भ्रमर गीत एक प्रकार का ध्वनि काव्य है, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। कुंभन दास के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असंगत है? तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो कुंभन दास के बारे में गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये अष्टछाप के कवियों में सबसे कनिष्ठ थे, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। बाकी ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के प्रथम शिष्य थे, ये बिल्कुल सही है। तो ये किसी भी प्रकार से जो है अष्टछाप के कनिष्ठ कवि के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये संगीतज्ञ भी थे, ये बिल्कुल सही है। और इन्होंने अकबर से भेंट की थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये पंक्ति किस रचनाकार की है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है परीक्षा में। तो दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये पंक्ति किस रचनाकार की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्न कथनों में से राम भक्ति साहित्य की प्रवृत्तियों से असंबद्ध कथन का चयन कीजिए। तो निम्न कथनों में से राम भक्ति साहित्य की प्रवृत्तियों से असंबद्ध कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राम भक्ति काव्य में माधुर्य भावना का परित्याग है, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। बाकी राम भक्ति काव्य में निर्गुण और सगुण का समन्वय है, ये बिल्कुल सही है। राम भक्ति काव्य में लोक व शास्त्र का समन्वय है, ये भी बिल्कुल सही है।
और राम भक्ति काव्य में लोक मंगल की भावना है, ये बिल्कुल सही है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राम रक्षा स्रोत। इसके लेखक तुलसीदास नहीं है, इसके वास्तविक लेखक हैं रामानंद। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। बाकी अंगद पैज, इसके लेखक हैं ईश्वरदास, ये बिल्कुल सही है। हरिश्चंद्र पुराण, इसके लेखक जाखू मणियार, ये बिल्कुल सही है। और वाल्मीकि रामायण का हिंदी रूपांतरण ये किया था विष्णुदास ने, ये भी बिल्कुल सही है। परंतु आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता करके तुलसी न लसे, कविता ही लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास के बारे में ये पंक्तियाँ किसने लिखी है? तो फिर से पढ़ते हैं। कविता करके तुलसी न लसे, कविता ही लसी पा तुलसी की कला। तो तुलसीदास के बारे में उक्त पंक्तियों के वक्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य हरिओम। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास की किस रचना में सकुन विचार की विधि बतलाई गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामाज्ञ प्रश्नावली। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। केशव दास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो केशव दास के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये विशुद्ध भक्त कवि हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका सी बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। बाकी इन्हें कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन कवि कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। इनकी रामचंद्रिका में प्रबंध कौशल, कल्पना की मौलिकता और चमत्कार प्रदर्शन है, ये बिल्कुल सही है। और इनके छंद में विविधता और अलंकारों की प्रचुरता के कारण ये आचार्य कवि हैं, ये भी बिल्कुल सही है। परंतु आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास को सच्चा लोकनायक कहा है क्योंकि उनका काव्य। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास को क्यों सच्चा लोकनायक कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इनके काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। और इसी कारण की वजह से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास को सच्चा लोकनायक कहा है। तो यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राम कवि की रामायण महानाटक रचना के बाद राम कथा को नाट्य रूप में प्रस्तुत करने की परंपरा का सूत्रपात हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस राम भक्त कवि की रामायण महानाटक रचना के बाद राम कथा को नाट्य रूप में प्रस्तुत करने की परंपरा का सूत्रपात हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्राणचंद चौहान। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राम भक्त कवि मर्यादावादी परंपरा से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा राम भक्त कवि जो है मर्यादावादी परंपरा से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाभादास। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। राम काव्य परंपरा में माधुर्य भाव की भक्ति और रसिक भावना का अनुसरण करने वाला राम भक्त कवि नहीं है। तो इनमें से कौन जो है राम काव्य परंपरा में माधुर्य भाव की भक्ति और रसिक भावना का अनुसरण करने वाला राम भक्त कवि नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केशव दास। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। बाकी नाभादास, अग्रदास और राम प्रिया शरण ये जो है माधुर्य भाव की भक्ति और रसिक भावना का अनुसरण करने वाले राम भक्त कवि हैं। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से नाभादास के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है? तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो नाभादास के संदर्भ में गलत है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल एक व्याकरण ग्रंथ है, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। बाकी ये अग्रदास जी के शिष्य थे, ये बिल्कुल सही है। इनका मूल स्थान दक्षिण भारत था, ये भी बिल्कुल सही है। और इनकी अन्य रचनाएं अष्टयाम और रामचरित संग्रह है, ये भी बिल्कुल सही है। परंतु आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। गुरु नानक देव की कौन सी रचना खड़ी बोली हिंदी में है? तो गुरु नानक देव की कौन सी रचना जो है वो खड़ी बोली हिंदी में है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नसीहतनामा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, ये कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, ये कथन किस आलोचक या किस इतिहासकार या किस साहित्यकार का है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक कृष्ण भक्त काव्य ग्रंथों की रचना किसने की है? तो संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक कृष्ण भक्ति काव्य ग्रंथों की रचना किसने की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नंददास। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में नहीं उपदेशक के रूप में भी सम्मुख आते हैं, ये कथन किसका है? तो फिर से पढ़ते हैं। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में नहीं उपदेशक के रूप में भी सम्मुख आते हैं, तो ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। 9 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंचा सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी, तो यह कथन किस आलोचक का है? तो फिर से पढ़ते हैं। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी, तो ये कथन किस आलोचक का है? किसने कहा है ये? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। पंचदेव उपासना से संबंधित स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो पंचदेव उपासना से संबंधित स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शंकराचार्य। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्न में से कौन सी काव्य रचना रज्जब द्वारा रचित है? तो इनमें से कौन सी रचना जो है रज्जब ने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शंकराचार्य। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक किसी कवि की नहीं। आचार्य शुक्ल का ये कथन किसके लिए कहा गया है? ये भी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो फिर से पढ़ते हैं। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची है वहाँ तक किसी कवि की नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन किस कवि के लिए कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। तो सूरदास के लिए कथन कहा गया है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान है। जहाँ पे श्रृंगार और वात्सल्य शब्द का प्रयोग है तो वहाँ पे सूरदास का नाम अवश्य आता है। तो इस तरह से जो है आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानदेव ने नींव रखी, निर्मित किया देवालय,
नामा उसका किंकर उसने किया विस्तार। वारकरी पंथ की स्थापना से संबंधित ये पंक्तियां किसकी है? तो फिर से पढ़ते हैं। ज्ञानदेव ने नींव रखी, निर्मित किया देवालय, नामा उसका किंकर उसने किया विस्तार। तो वारकरी पंथ की स्थापना से संबंधित ये पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वहीजाबाई। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर परिचय के रचयिता कौन है? ये प्रश्न आपका टीजीटी और पीजीटी में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कबीर परिचय के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनंत दास। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुतुम्बन। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। अंगवधू नामक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो अंगवधू नामक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दादू दयाल। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। आप मुझे बता सकते हैं कि दादू दयाल के शिष्य परंपरा के अंतर्गत कौन से कवि आते हैं? ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर तुलसीदास जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है, ये उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। ये कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। तो फिर से पढ़ते हैं। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर तुलसीदास जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है, ये उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और 50 भक्तिकाल के प्रश्नोत्तर डिस्कस किए, और भी बहुत सारे प्रश्नोत्तर सॉल्व करना बाकी है। जैसे भक्तिकाल के जो प्रमुख काव्य और ग्रंथ हैं उनका रचनाकाल क्या है, ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।